जय श्री राम सभी भक्तों को। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं फिर आपको लेके चलूँगी गुरुजी के पास और हम जानेंगे जैसे कि सोमवती मस्या है कल, तो उसके बारे में कुछ जो गुरुजी से पूछेंगी। सोमवती मस्या का क्या महत्व है, अमावस्या जो होती है क्यों मनाई जाती है, क्या क्या महत्व होता है, किस तरह से हमें जो है सोमवती मस्या के दिन अपने पितरों को खुश करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो है हमें दान पुण्य करना चाहिए, उन सारे सवालों के जवाब आप आज जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि जय श्री राम जी, जय श्री राम। जैसा कि कल गुरुजी सोमवती मस्या है, सोमवार का दिन है और अमावस्या है, तो उसका क्या महत्व है सोमवती मस्या के बारे में भक्तों को कुछ बताएं। जय श्री राम सभी भक्तों को। जय श्री बालाजी महाराज। सोमवती जो अमावस्या होती है बहुत ही पावन अमावस्या है। कहने में तो ऐसा आता है कि जो पांडव थे सोमवती मस्या मांगते मांगते थक गए लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुई और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये कलयुग में तो ये रुलती फिरेगी लेकिन लोग इसका महत्व नहीं जानेंगे और उस युग में ये मांगने से भी नहीं मिलती। सोमवती मस्या के दिन हम अपने पितरों को, वैसे तो हर अमावस्या पे ये पितरों का ही दिन होता है, लेकिन सोमवती अमावस्या शंकर भगवान का सोमवार और उस दिन अमावस्या पड़ जाए क्योंकि संहार करता जो देवता हैं वो शंकर भगवान है। उस दिन संहार करता देवता का दिन हो और जो हमारे पितर हैं और पितरों पे क्या प्रभाव पड़े, उस पितरों को कैसे शुद्ध किया जाए। पितरों के बारे में तो मैं आपको बहुत ही लंबा विस्तार से बताऊंगा कभी बैठकर कि पितर हमारे खुश कैसे हैं। वैसे तो अभी एक वीडियो बीच में डाल दी थी इन्होंने पितरों की और वॉइस रिकॉर्डिंग थी। तो पितर हमारे रुष्ट हैं या खुश नहीं हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, कैसे संकेत हमें पता लगे कि हमारे पितर खुश कैसे होंगे। अगर खुश होंगे तो हम कैसे उनको जान सकते हैं, ये बात का जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी कैसे है, अगर कोई भी पितर हमारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, हम कैसे समझें। उसके कई संकेत हैं, कई तरीके हैं जानने के जिनसे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पितर शुद्ध नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक रोगग्रस्त हैं। अब क्या करना चाहिए, अब इसमें मैं आपको सिर्फ कल जैसे कि सोमवती मस्या है तो इसका पूजा का विधान बता देता हूँ फटाफट कि आपको जब आप स्नान करो, जो लोग हरिद्वार में हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कोई लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, लेकिन हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में और जहाँ भी तीर्थ स्थान जो है नहाने की व्यवस्था, जहाँ पर स्नान करने की व्यवस्था होती है वहाँ पर भीड़ बहुत लगती है इस तरह की, लेकिन मैं आपको घर में जो विधान है वो समझाऊँगा। आपने अपनी बाल्टी में एक ढक्कन गंगा जल का डालना है और उसी बाल्टी के अंदर थोड़े से सफ़ेद तिल आपने डालने हैं और सबसे पहले आपने राइट साइड के कान को स्नान करवाना है। ओम पितृदेवाय नमः। राइट साइड के कान को आपने स्नान करवाना है। तिल उसमें डले हो, थोड़ी सी मात्रा के तिल हो, ज़्यादा तिल मत डालना नहीं तो आपके बालों में इलझ जाएंगे। और साबुन से नहीं नहाना है, उस दिन कपड़े नहीं धोने होते। जो कार्य करना है आपने नहा धोकर तुरंत घर में कर लेना चाहिए। पहले झाड़ू लगाओ, झाड़ू को अपना निकाल कर आप रख लीजिए और पूरे घर में पोछा, सेंधा नमक का पोछा लगाइए पूरे घर के अंदर। और अब उसके बाद जिस स्त्री को राजसवल्ला है, राजसवल्ला का मतलब ये कि जो कोई लेडीज प्रॉब्लम में हो वो रसोई में पितरों का खाना ना बनाए। अगर कोई मियाँ बीबी दो ही हैं और कोई बनाने के लायक नहीं है तो आप सूखा सामान पति के हाथ से निकलवा दीजिए जिनके पितर श्रेष्ठ हैं। और उस दिन क्या करना चाहिए, पूजा का एक छोटा सा विधान बताऊंगा। जैसे कि आपने
कम से कम 3 पराठे बना लेने हैं। उस पर थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा या गुड़ आपने उस पराठे पर रख देना है। और 1 चम्मच में लंबी बत्ती आपने चम्मच में रखनी है। और एक A4 साइज का पेपर, जो प्रिंटिंग पेपर होता है, उसको आप फोड़ लीजिए ऐसे, उस चम्मच के नीचे लगा दीजिए। ज्योति को आप प्रज्वलित कीजिए और ताकि वो कागज़ भी जलता रहे। और उसके आगे आपने मत्था टेकना है और मत्था टेक कर ओम पितृदेवाय शांताकाराय नमः, ओम पितृदेवाय शांताकाराय नमः। जिनके पितृ भड़के हुए हैं या कुल में श्रापित हैं या किसी भी प्रकार की मझधार में अटके हुए हैं या प्रेत योनि को प्राप्त है, तो आप उनके लिए पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए। पंचाक्षर मंत्र शंकर भगवान का दिन है, उस दिन शंकर भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए। ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय की माला का जाप कीजिए। और उस दिन ये विनय प्रार्थना कीजिए, संकल्प लेकर 10 रुपये की दरखास्त और थोड़े से अक्षत लेकर संकल्प कीजिए कि हमने ये जो पाठ किया है, इस पाठ का जो पूर्ण फल है हमारे पितरों को प्राप्त हो। जैसे कि आपके माता, आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, जो भी बुजुर्ग किसी भी बीमार अवस्था में गए हैं, मुश्किल अवस्था में गए हैं, तो कल उनको उतारने का समय है। 1 दिन आप उनको दीजिए और 1 साल आप उनसे लिखवा लीजिए। ये पितरों को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो होगी वो तो विधि विधान बालाजी के माध्यम से चलती आ रही है। और उसके लिए तो लोग लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए छोटी सी वीडियो आपकी बनवा देता हूँ ये वाली। तो इसीलिए अब बाद में जो वो भोग लगा रहे थे, वो जो भोग लगाकर आपने उस रोटी के टुकड़े को थोड़ा सा तोड़कर उस दीपक की ज्योति के आगे उस अखबार पर डालना है कि ये भोग स्वीकार कीजिए। पितरों को भोग इस प्रकार से दिया जाता है। फिर उस 3 रोटियों को आपने गौशाला में दे जाइए और गऊ को खिलाइए। बहुत से लोग क्या करेंगे, इस दिन आपको हरा चारा भी भेंट करना चाहिए। लेकिन आज के दिन क्यों, हरा चारा तो गऊओं के लिए वैसे भी कर लेना चाहिए, लेकिन आज लोग फटी में डर के मारे कि मारे पितर शुद्ध हों, ये हों, इस दिन दान करते हैं। गऊएँ तो रोज़ इंतज़ार करती हैं, अगर हम रोज़ ही दें तो पितरों की समस्या आती भी नहीं। गऊ की सेवा करने से भी पितृदोष खत्म होता है। पितृदोष लगता किन किन कारणों से है और क्या क्या ये हमें सेता है, इसके बारे में भी मैं आपको कभी विशेष तौर पर बताऊंगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि स्नान कर आप नहाइए और पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए और इस प्रकार से पितरों को भोजन प्राप्त करवा सकते हो। सोमवती अमावस्या का विशेष ये मैंने आपको कार्य बता दिया। वैसे पितरों के बारे में मैं कभी खुलकर आप मेरे से पूछना तो खुलकर मैं पितर लाभ कैसे देते हैं, प्रेत कैसे बनते हैं, या प्रेत से होने के बाद शुद्ध कैसे होते हैं, या अगर कोई हमारे घर का प्रेत बन जाता है, सर्प योनि में चला जाता है और उसका दिंगत योनि में चला जाता है, तो उसको कैसे हम पितृ योनि में लाते हैं, पितृ योनि से फिर देव योनि में कैसे लेकर आते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको कभी विशेष तौर पर खुलकर बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ है और कोई भी समस्या से आप परेशान हो और आप जानना चाहते हो आपके पितर शुद्ध है या नहीं है, तो नीचे इसमें चैनल में नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितृदेव आपके घर में शांति करें और आपका कल्याण करें।